प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो व्याख्यानमाला चल रही है उसी क्रम में आज का व्याख्यान जो है वो ढोला मारूरा धोआ को लेकर के रहेगा। ढोला मारूरा धोआ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है और ये ढोला और मारू की एक प्रेम गाथा के रूप में राजस्थान में बहुत प्राचीन समय से गाया जा रहा है। इस काव्य में मानव का बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है। ये एक दृष्टि से कहें तो राजस्थान का एक जातीय काव्य है जिसमें संयोग और वियोग और विशेषकर वियोग श्रृंगार के बहुत ही मधुर और हृदय को द्रवीभूत कर देने वाले चित्र इसमें उपस्थित हैं। जैसा कि इसके नामकरण से स्पष्ट है कि ये राजस्थान के प्राचीन दोहा छंद में लिखा गया है, इसलिए इस काव्यकृति का नाम जो है ढोला मारूरा दोहा का है, दोहा छंद में लिखे जाने के कारण। इस काव्य की ऐतिहासिकता को लेकर के यद्यपि विद्वानों में मैतज्ञ नहीं है, और क्योंकि ये एक गेय काव्य था इसलिए समय समय पर इस काव्य में जो दोहे थे वो जुड़ते रहे और घटते भी रहे। लेकिन मूल रूप से देखते हैं तो यह एक प्रेम काव्य है और उसमें कहीं भी बदलाव नहीं आया है। इसका उद्देश्य प्रेमी जन की कोमल भावनाओं को व्यक्त करना था। राजस्थानी है और भाषा की कोमलता और उसमें माधुर्य गुण की बहुलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसके कुछ दोहे आपके इस काव्य कृति में संकलित हैं और ढोला मारूरा दोहा इस काव्य के जो लेखक या संकलनकर्ता वो कुशल लाभ को माना जाता है। इसकी कथा की इसका जो नायक है ढोला वो कछवा वंश के राजा नल का पुत्र था और इसकी जो नायिका है मारवणी वो पूगल जो जैसलमेर में है वहां के राजा पिंगल की पुत्री थी। और ढोला और मारवणी का जो विवाह है वो बचपन में हो गया था, इसलिए बाद में उन दोनों में जो विरह उत्पन्न हुआ वो इस काव्य का मुख्याधार है। अब हम इसके जो संकलित दोहे हैं उनकी शुरुआत करते हैं। पहले मैं दोहे का वाचन करूंगा, उसके बाद उसके भाव को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। इसमें जो मारवणी है वो ढाडी अर्थात संदेशवाहक, उस जमाने में प्राचीन राजस्थान में जो संदेशवाहक होते थे, जो ऊंट पर या ऊंटनी पर चढ़ कर के जो उस समय के आवागमन का साधन था उस पर चढ़ कर के जाते थे, तो मारवणी उस ढाडी के उस संदेशवाहक के नाम अपना संदेशा भेजती है और ये कहती है कि आप इसको ढोला के पास जाकर के उस रूप में कहना, जिस रूप में उस भाव से कहना जिस भाव से मैं आपसे कह रही हूं। तो इसमें जो आपकी पुस्तक में संकलित जो दोहा है उसमें पहला है, मारवणी कहती है, ढाडी जय साहिब मिलियूं यूं दाख दिया जाए जोवन कमल विकास यूं। ढाडी हे संदेशवाहक जयन, यदि आपको साहिब मेरे साहिब मिल जाएं, मेरे पति मिल जाएं, मेरे स्वामी मिल जाएं, तो यूं दाख दिया जाए, तो उनको इस प्रकार से जाकर के उपालंब देना कि जोवन कमल, युवावस्था रूपी कमल, रूपक अलंकार है, युवा रूपी कमल जो है वो पूरी तरह विकसित हो गया है। भ्रमर न बसी आए, आप इस पर भ्रमर बन करके क्यों नहीं आ बैठते। अर्थात वो ये संकेत कर रही है मारवणी स्पष्ट भाषा में, लोक भाषा में, कि मैं युवा हो गई हूं और आपको आना चाहिए। ढाडी एक संदेश ढोलई लगी लई जाए जोवन चापो मरियऊ कलीन चिट्टई आए। फिर मारवणी कहती है कि ढाडी हे संदेशवाहक, ये संदेशड़ऊ यानी संदेशा
ढोलई लगी, लगी यानी पास में, ढोला के पास में ले जाओ, के पास में ले जाओ, ढोला से जाकर के कहो कि जोवन रूपी चंपा जो है वो पुष्पित हो रही है और आप आकर के इसकी कली को क्यों नहीं चोंटते। अर्थात भाव वही है, सारे दोहों में एक ही भाव है। उस मारवाड़ी का ढोला के प्रति जो प्रेम है, उसको बुलाने का जो संदेश है वो सैकड़ों तरीके से व्यक्त हुआ है। उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसी भाव को, एक ही भाव को मारवाड़ी ने बार बार व्यक्त किया है। ये इस काव्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर अगले दोहे में कहती है, ढाडी एक संदेश रहो, ढोलई लगी लई जाए, पाकौ कर्षण हुयौ, भोग लियौ घर आए। फिर पहली पंक्ति तो लगभग वही है और दूसरी में अपने संदेश को एक दूसरे उदाहरण से, अन्य उदाहरण से देख करके वो अपने संदेश को मार्मिक बनाने की कोशिश करती है। तो कहती है कि हे ढाडी मेरे संदेशड़ा, ढोलई लगी ले जाए, ढोला के पास आप ले जाओ, कण पाकों कर्ष रूपी कृषि जो है पक गई है और कण पाकों कण पक गए हैं, भोग लियो घर आए, आप घर आकर के इसे भोग लो। फिर अगले दोहे में कहती है, ढाडी एक संदेश रऊ, ढोलई लगी ले जाए, जोवन फट्टी तलावड़ी, पाली ने भंदऊ काहे। वही भाव, एक ही संदेश, उसको सैकड़ों तरीके से मारवाड़ी कहती है कि ये संदेश वाहक ढाडी, आप ये संदेशा ढोला के पास ले जाओ कि युवावस्था रूपी जो तालाब है वो फटा जा रहा है, टूटा जा रहा है, पाले ने बांधो, आप आकर के इसकी पाल, इसकी दीवार को क्यों नहीं बांध देते, अर्थात इसका भोग क्यों नहीं करते। फिर अगले दोहे में मारवाड़ी कहती है, पंथी एक संदेश रऊ, लग ढोलई पहचाय, बिरह महादव जागियऊ, अगिन भुजायों आए। यानी उसी भाव को, उसी संदेश को, अपने प्रेम को, अपने भिरह को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से व्यक्त करती हुई मारवाड़ी जो है अपने भाव को व्यक्त करती हुई कहती है कि हे पंथी, हे, अभी इस दोहे में उसको ढाडी ने कहकर के पंथी का है, अर्थात पथिक, हे पथिक, इस मेरा एक संदेशा है, उसको आप ढोला के पास पहुंचाए यानी पहुंचा दो कि बिरह रूपी जो महादव यानी दवाग्नि, जंगल में लगने वाली अग्नि की तरह बिरह जो है वो जग गया है और वो मुझे पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, जला रहा है। आप उसको आकर के बरसात बन करके उस अग्नि को, बिरह की अग्नि को आप बुझाओ। फिर अगले दोहे में कहती है, पही भमंता जय मिली, तऊ प्रिय आखे भाई, जो बंधन घातों आए। पही यानी पथिक, कि हे पथिक, भ्रमणता यानी घूमते हुए, जय यानी यदि, यदि मेरे प्रिय घूमते हुए तुझे आपको मिल जाएं, तो प्रिय भाके आए, तो उस प्रिय से आखे यानी कहना, कि उसे कहना कि जोवन बंधन तोड़ियों, वो बंधन को तोड़ रही है, आप इस युवावस्था को आकर के बंधन में डालो, इसको अपने वशीभूत करो। इस तरह का भाव, इस तरह का संदेश, इस तरह की मन की बात जो मारवाड़ी है वो पथिक के माध्यम से कहती है। फिर अगले छंद में कहती है, पंथी एक संदेश रऊ, लग ढोलई पहचाए, निक्षी बेणी सापणी, और स्वातन बरसों आए। वो कहती है कि हे पथिक, ये संदेशा ढोला के पास पहुंचा दो कि बेणी रूपी सर्पणी, ये जो है युवावस्था बेणी रूपी सर्पणी वो निकल गई है और उसमें आप स्वाति नक्षत्र की बूंद बनकर के क्यों नहीं आप बरसते। जिस प्रकार की स्वाति नक्षत्र की बूंद जो है वो उसमें सीपी में बरसती है तो मोती बन जाती है, उसी तरह का भाव व्यक्त करते हुए जो मारवाड़ी है वो अपने संदेश को ढोला के पास पहुंचाना चाहती है। फिर अगले दोहे में वो कहती है, मारवाड़ी अपने भावों व्यक्त करती हुई कहती है अगले दोहे में कि पंथी एक संदेश रऊ, लग ढोलई पहचाए, तन मन उत्तर बढ़ियों, दक्षिण बाजई आए। कि हे पंथी, हे संदेश वाहक, एक मेरे संदेश को मेरे प्रिय ढोला के पास पहुंचा दो कि मेरा तन और मेरा मन जो है वो उत्तर से चलने वाली गर्म हवा से वो जल रहा है, युवावस्था की हवा से जल रहा है या विरह की अग्नि की हवा से जल रहा है। आप दक्षिण बाजे आए, आप दक्षिण की हवा बन करके आओ और जिससे मेरा जो विरह है वो मुझे मिले। इस तरह के भाव वो इस पद में कहती है। फिर आगे कहती है, पंथी एक संदेश लो, लग ढोलई पहचाए, बिरह महाविस्तन विषयी, औखद दिएन आए। कि हे पथिक,
एक संदेशा आप ढोला के पास पहुंचाओ कि विरह रूपी महान विष, महान जहर मेरे तन में बस गया है। आप आकर उस विरह रूपी जहर को दूर करने के लिए औषध यानी औषधि, आप आकर के मुझे कोई औषधि दो। फिर आगे अगले दोहे में कहती है, बात एक ही है, संदेशा एक ही है, लेकिन महारवणी और कवि का चातुर्य कि उसको विभिन्न तरीके से, उसको सैकड़ों उदाहरणों से उसको उसी भाव को बदल करके कहती है। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचा कि हे पंथी एक संदेश को ढोला के पास पहुंचा दो। विरह बाग बन तन बसी सेहर गरजई आए, कि विरह रूपी जो बाग है, विरह रूपी जो बाग है वो मेरे बंद रूपी शरीर में रूपक अलंकार बस गया है। तो आप सिंह बन करके गर्जना करो ना करो, जिससे आकर के ये विरह जो है, विरह रूपी जो बाग है वो यहां से चला जाए। अर्थात एक ही भाव को, एक ही विचार को, एक ही संदेश को मारवणी का चातुर्य, वाक चातुर्य देखिए कि पहली पंक्ति तो लगभग वही है, लेकिन दूसरी पंक्ति में विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके, दूसरी पंक्ति में विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर के वो अपने भावों को व्यक्त करती है, और इससे उसकी हृदय की मार्मिक पीड़ा, उसका विरह जो है, उसकी जो कोमल भावनाएं हैं, वो बिल्कुल सहज और सरल भाषा में एक नारी की हृदय की जो मार्मिक व्यंजना है, वो इन दोहों में व्यक्त हुई है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में इसके बचे हुए दोहे और इस जो काव्य की